23 साल का मल्लिकार्जुन बेंगलोर की एक प्राइवेट फर्म में काम करता था और वीकेंड्स में अक्सर अपने होम टाउन कर्नाटका के दुम्मी जाया करता था। 23 जुलाई 2025 को जब वह अपने गांव लौट रहा था तभी उसकी कार की टक्कर ट्रक से हो जाती है। हादसे में वो सीवियरली इंजर्ड होता है, जिसके बाद उसे तुरंत दावड़गेरे डिस्ट्रिक्ट के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ट्रीटमेंट शुरू होते ही डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते हुए इमरजेंसी सर्जरी रिकमेंड की, लेकिन सर्जरी से पहले कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट हुए। रिपोर्ट्स में एक शॉकिंग खुलासा हुआ जिसमें पाया गया कि मल्लिकार्जुन HIV पॉजिटिव है। हॉस्पिटल स्टाफ ने ये जानकारी उसकी बड़ी बहन निशा को दी। निशा के लिए ये खबर बेहद चौंकाने वाली थी, पर वो ये बात किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर ये बात समाज में फैल गई तो उसे और उसके परिवार को बदनामी और सोशली बॉयकॉट को फेस करना पड़ सकता है। साथ ही उसे ये भी चिंता थी कि कहीं उसका भाई किसी और को इन्फेक्ट न कर दे। इन्हीं डर और दबावों के बीच निशा ने अपने पति मंजूनाथ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इसके बाद उसने अपने पिता नागराजप्पा को बताया कि भाई की हालत गंभीर है, इसलिए वो और मंजूनाथ उसे एडवांस ट्रीटमेंट के लिए बेंगलोर ले जा रहे हैं। तीनों लोग बेंगलोर के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में निशा अपने ही भाई का गला अपने दुपट्टे से घोंट देती है और फिर मंजूनाथ के साथ वापस गांव लौट आती है। वह अपने पिता को बताती है कि मल्लिकार्जुन की मौत रास्ते में ही हो गई थी। दाह संस्कार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों की नजर मल्लिकार्जुन के गले पर पड़े स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स पर जाती है। इस ऑब्जर्वेशन की जानकारी जब उसके पिता को दी जाती है तो वह निशा से सवाल करते हैं। पूछताछ में निशा अपना जुर्म कबूल कर लेती है। इसके बाद नागराजप्पा तुरंत होलालखेरे पुलिस स्टेशन जाकर सारी जानकारी देते हैं। पुलिस मल्लिकार्जुन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और निशा को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं मंजूनाथ अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। एक ऐसे देश में जहां बड़ी बहन को मां का दर्जा दिया जाता है, वहीं कभी कभी यही माएं समाज के झूठे डर में आकर अपनी ममता को भी भूल जाती हैं। ये केस न सिर्फ एक फैमिली ट्रेजेडी है, बल्कि HIV को लेकर हमारे समाज में फैली लैक ऑफ अवेयरनेस को भी उजागर करता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।